ऐसी दिव्य अद्भुत कथा प्यारे प्रभु जो इस कलयुग के साक्षात प्रभु हैं, ऐसे श्याम सुंदर खाटू महाराज की हम कथाओं का आनंद से श्रवण कर रहे हैं। तो कहते हैं महाराज कि जो है कोई सा भी युग हुआ, चाहे वो कोई सा भी युग हो, उसमें महाराज हर समय भक्तों के वश में भगवान रहे हैं। और ऐसे ही श्याम प्यारे खाटू वाले अगर भक्त हृदय से पुकारता है तो उसके लिए दौड़े चले आते हैं। और दौड़े चले आने का कारण है कि प्रबल भक्ति, और प्रबल भक्ति जब होती है महाराज, जब इस दुनिया से संसार से जब मनुष्य का मन उठ जाए, और कब वो श्याम सुंदर हमें बुलाता है प्यारे, जब हमारे हृदय में उसके प्रति भगवत्ता प्रबल हो जाए, तब हमें वो अपने दर पर आने का मौका जरूर देता है। पर महाराज भक्ति प्रबल कैसे हो, क्योंकि हमें तो इस माया मोह ने जकड़ रखा है। ऐसे ही एक परम भक्त हुई जिसका भक्तमाल में नाम आता है बारमुखी, और वो चाहती थी कि मैं अपने हाथों से भगवान श्याम सुंदर को एक मुकुट अर्पण करूं। पर धीरे धीरे समय गुजरा, उसके परिवार के सभी लोग समय के अनुसार समाप्त हो गए, और बारमुखी यौवन अवस्था से वृद्ध अवस्था तक चली गई महाराज। और वृद्ध अवस्था में जाने के बाद एक दिन उसके मन में प्रभु के प्रति इच्छा प्रबल हुई, और वो श्याम सुंदर से कहती है, मेरे प्यारे तुम मुझे दर्शन नहीं देते, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। शायद मेरी नजरें, मेरी जिह्वा, मेरे हाथ और मेरे कर्म इतने प्रबल नहीं हुए कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। ये दोष तो मेरा ही है। इसलिए भक्त बारमुखी प्रभु से कहती है, प्रभु कि मैं नजरों से नजरें कैसे नहीं मिला पाई आज तक आपसे, और आप मेरे सामने क्यों नहीं आ सके, क्योंकि मेरी भक्ति अभी तक प्रबल नहीं हुई मेरे प्रभु। इसलिए आज कहती है बारमुखी कि प्रभु मैं आपको कब से पुकार रही हूं, अरे मेरे दिन ब दिन दिन गुजरते जा रहे हैं प्रभु, कब मैं संसार को छोड़कर चली जाऊं। और बारमुखी कहती है, मन के हृदय के भाव अपनी जिह्वा पर लाकर आज अपने आंसू आंखों से गिर रहे हैं, और कहती है, मेरे प्रभु कि कई जन्मों से बुला रही हो, मेरे प्यारे श्याम सुंदर मेरे कन्हैया, कि कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, हो नजरों से नजरे मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा, कि कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, हो कई जन्मों से बुला रही हो, कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा,
नजरों से नजरे मिला ना पाए, नजरों से नजरे मिला न पाए। हो मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हो, कई जन्मों से बुला रहे हो। शाम चढ़ेगी तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े। कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई जन्मों से बुला रहे हो। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। ओ श्याम प्यारे की जय हो। कहीं जन्मों से बुला रही हूँ, कोई रिश्ता जरूर जरूर होगा। बोल श्याम प्यारे की जय हो। जैसे बारमुखी की भक्ति प्रबल होती चली गई महाराज, और उसने अंतोदगत व प्रभु को प्राप्त किया। ऐसे जीवन में हमें भी प्रभु के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए और भगवान का भजन करना चाहिए और प्रभु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। आज शाम कथा में प्रवेश किया महाराज। आज भोलेनाथ मां पार्वती से पुनः कहते हैं पार्वती। ये उस महाभारत के पहले की बात है जब हस्तिनापुर में कौरव पांडव सभी संग संग रहते थे, लेकिन उनमें से था दुर्योधन, और दुर्योधन बड़ा दुरात्मा और दुराचारी था महाराज। और इतना दुराचारी, और आज भी कहते हैं कि घर में अगर सब धर्मात्मा हो और घर में अगर एक दुराचारी का जन्म हो जाए तो वो एक ही सारे परिवार का, सारे वंश का, अरे संपूर्ण खानदान का विनाश करने के लिए काफी होता। ऐसे ही दुर्योधन मंदबुद्धि, अहंकारी, जिसके अहंकार के चक्कर में और उसी के अहंकार के कारण पूरे कुल का नाश हो गया। जैसे रावण अहंकार में 3 गए, द्रव्य, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, दुर्योधन और कंस।
ये सभी अहंकार के पात्र रहे हैं महाराज। ऐसे ही कौरव पांडव सभी अपने हस्तिनापुर में रहते थे। दुर्योधन के मन में हमेशा पांडवों को समाप्त करने की अनेकानेक मंशाएं, उत्कंठाएं हृदय में उठती रहती थी और चाहता था कि मैं कब इन पांडवों का खात्मा कर दूं। और किस चीज के लिए कि अगर पांडव रहे तो उसमें ज्येष्ठ भ्राता हमारे युधिष्ठिर जी, और युधिष्ठिर हमारे बड़े भाई हैं, और अगर ये रहेंगे तो घर में सबसे ज्यादा बड़े भाई की चलती है कि बड़े भाई कहते भैया यो होवे को तो वही होवे है। तो दुर्योधन ने विचार किया कि हमारा पद तो युधिष्ठिर जी को मिल जाएगा, और हम चाहते हैं कि हम शासन करें, हस्तिनापुर का राज्य संभालें। जब ये मंशाएं मन में उठी, और आज भी होता है, आज भी घर परिवार में हो रहा है कि सिर्फ चंद रुपयों के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए, अरे घर के लिए, पैसे के लिए लोग अपने भाइयों को मार देते हैं। कई घटनाएं आसपास भी सुनने को मिली है। हमने तो कई घटनाएं वास्तविक दौर से सुनी हैं, आपने भी सुनी होगी कई घटनाएं। कि जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। क्या होता है कि अपने भाई को मार देते हैं। कि इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। हो सके भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। हो सके भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। हो सके भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। हो सके भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। पैसा। दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो है पैसा। दुनिया खरीदी जा सकती है, लेकिन मेरे प्यारे आजकल क्या होता है, जो पहले के समय पर और कहते हैं कि इंसान बिक चुका सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। लोग आजकल भगवान को खरीदने निकल पड़ते हैं पैसा लेकर। तो क्या कहता है एक भक्त कि प्रभु पैसा ही प्यार यहाँ, पैसा है यार यहाँ, पैसा है यार यहाँ, पैसा व्यापार यहाँ। पैसे के बिन ये जीवन बना बेकार यहाँ। और क्या होता है महाराज, पैसे के बिना तो जीवन ही अधूरा है। आज का मनुष्य सोच कर बैठा है, अरे सोचता है कि ये जीवन तो
पैसे के बिना। और कहते हैं पैसे के खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग। पैसे के खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग। पैसे के खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग। पैसे के खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग। हो सके भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। हो पैसे के खातिर आजकल पैसा क्या नहीं करता मेरे प्यारे। एक भक्त की मनसाएं भी समाप्त कर देता है और कहते हैं कलयुग में पैसा ही सर्वोपरि है। पर मेरे प्यारे, पैसे से आप भगवान को खरीद सकते हो लेकिन भगवान की कृपा को नहीं खरीद सकते हो। पैसे से आप भोजन खरीद सकते हो लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। अरे पैसे से आप अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो पर अच्छी नींद नहीं खरीद सकते हो। मेरे प्यारे, ये सब चीजें प्रभु की कृपा के बगैर अधूरी रहती है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि जा पर कृपा राम की होई, अरे जा पर कृपा श्याम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और हमें हमेशा प्रभु के पात्र बनकर रहना चाहिए, वरना आज कलयुग में क्या होता है। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। बोले श्याम प्यारे की जय हो। हारे के सहारे की जय हो। अच्छा, इतने आनंद के साथ आप भक्त लोग भी बैठे हुए हैं। हम मानते हैं कि आप आयोजक हो। ये सभी हमारे संगीत के कलाकार सभी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं भैया। एक बार सभी बोलेंगे बोल श्याम प्यारे की जय हो। हारे के सहारे की जय हो। और हमारे भैया सभी संगीत के कलाकारों ने कहा कि हम महाराज साल भर लोगों के लिए श्याम भजन करते हैं कि लोगों को प्रभु से जोड़ें, कि वो भी समझें कि प्रभु की भक्ति और प्रभु अपने पात्र कैसे हम दुरात्मा दुराचारियों को बना लेते हैं। हमारे संगीत के कलाकार रात दिन मेहनत करते हैं कि हम लोगों को प्रभु से जोड़ें। पर उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे शुभ दिन हम ना छोड़ें, इसलिए हम भी जीवन भर तो हम लोगों को जोड़ते हैं पर एक समय ऐसा निकालें कि हम भी हमारे हृदय को एक बार पुनः प्रभु से जोड़ें। इसलिए ये आयोजन हमारे संगीत के सभी कलाकारों ने, हमारे देवेंद्र भैया, देवेंद्र जी राजपूत जो हमारे राष्ट्रीय कलाकार हैं, हमारे बाबुल जी राजपूत जो हिंदुस्तान के कई कोनों में जाकर
अपने आर्गन की प्रस्तुति, कला की प्रस्तुति कई प्रदेशों में दे चुके हैं। हमारे भैया दीपक जी सुजालपुर वाले बड़े अच्छे पैड प्लेयर हैं, जिन्होंने अपने कई बड़े बड़े कथावाचकों के साथ संगीत की प्रस्तुति दी है प्रदेश के कई राज्यों में जाकर। हमारे भैया अरविंद जी जो एक बड़े उभरते कलाकार हैं, जिन्होंने कई गाने, उनके बहुत जल्द आपके बीच आएंगे। हमारे देवेंद्र जी के भी गाने आएंगे। हमारे जीवन जी पैड प्लेयर जो अभी एक दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, उसके चक्कर में उन्हें थोड़ा सा विश्राम करना पड़ रहा है, पर इस आयोजन में उन्होंने भी आयोजन में बहुत योगदान दिया है कि महाराज जी आप आज भी हमारी तबीयत खराब है पर हम जरूर आएंगे एक बार तो प्रोग्राम देखने। हमारे लाइव में कई लोग देख रहे हैं, सभी का आभार कि श्याम प्रेमी बने हुए हैं। हमारे भैया सत्यम जी आज आर्गन पर बने हुए हैं, बड़े अच्छे फ्लूट वादक हैं, बांसुरी की प्रस्तुति बड़े अच्छी और से देते हैं। और इस सारे मैनेजमेंट के हमारे एक विशेष आयोजक जीवन जी जो रानी पड़ोस के हैं, जो ढोलक प्लेयर भी हैं, अच्छे कैमरामैन भी हैं और बहुत जल्द एक पैड प्लेयर बनने जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी तालियां। और आप सभी दर्शक, कृष्णा गार्डन के संस्थापक भैया जो यहाँ की सारी गतिविधियों का ध्यान रखते हैं, ऐसे हमारे राहुल जी का भी बहुत बहुत आभार। और एक हमारे विशेष जो सुजालपुर से हमारे शब्दों को आप तक पहुंचाया जा रहा है, ऐसे हमारे साउंड वाले भैया नरेंद्र जी, उनका बहुत बहुत आभार। और हमारे दर्शक सभी बने हुए भैया जो हर जगह हमारे जीवन जी, हमारे देवेंद्र भैया के साथ अपना अमूल्य समय देकर भगवान श्याम सुंदर की भक्ति से जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी का मैं भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसा आयोजन करवाया कि सभी को प्रभु की भक्ति से जोड़ा। और महाराज आइए, आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, और एक हमारे भैया का नाम छूट गया था जो हमारे बैकग्राउंड को तैयार किया है, शिवाय फ्लेक्स वाले संदीप जी जो इस समय लाइव पर बने हुए हैं, और रवि पाटीदार जी, उनका भी बहुत आभार कि हर कथाओं में वो हमें अच्छा सा एक बैकग्राउंड तैयार करके देते हैं, और वो सारा आयोजन का बैकग्राउंड उनकी ही ओर से भेंट रहता है। उनका भी बहुत बहुत आभार कि वो भी खाटू श्याम की कृपा का पात्र बने हैं, और श्याम सुंदर उन पर भी कृपा करें। और शिवाय फ्लेक्स के रवि जी और जो हमारे भैया हैं, उनका संदीप जी का बहुत बहुत आभार। और आज भगवान भोलेनाथ मां पार्वती से कहते हैं, पार्वती, ये उस समय की बात है जब दुर्योधन अपने अहंकार में जीता था, और उसने विचार किया कि पांडवों को समाप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो किया जाए, और हम भी हमारे जो शत्रु होते हैं उन्हें विनाश करने के लिए कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं। पर कभी हम फीके पड़ जाएं कि महाराज हमारे पास बल कम है या धन कम है और हम घर में बैठ जाएं, वो बातें अलग होती हैं। पर हम प्रयास करते हैं कि शत्रु जल्दी से जल्दी हमारे समाप्त हो जाए। ऐसे ही दुर्योधन सोच रहा है कि अगर मैंने पांडवों को समाप्त नहीं किया तो मेरा राज्य चला जाएगा, और राज्य चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा सर। यही बात सोचते सोचते दुर्योधन ने पुरोचन को बुलवाया, और पुरोचन कौन है? एक बहुत अच्छा मिस्त्री, विश्वकर्मा, जो भवनों का निर्माण करता है, उसके द्वारा एक लाक्षागृह बनवाया गया। और लाक्षागृह बनवाने के बाद दुर्योधन ने पांडवों से, मां कुंती से प्रार्थना की
कि आप सभी जाकर हस्तिनापुर का जैसा महल है ऐसा ही महल मैंने आपके लिए बनवाया है, ऐसे भवन में आप जाकर निवास करें। पांडव गए हैं लाक्षागृह में जाकर, जो लाखों से और कई विस्फोटक चीजों से बना हुआ था, वस्तुओं से बना हुआ था, वहां जाकर रहने लगे। विदुर जी को इस योजना के बारे में पता चला कि दुर्योधन ने षड्यंत्र के अनुसार पांडवों को हस्तिनापुर से बाहर पहुंचाकर लाक्षा भवन में ठहराया है। और विदुर जी को पता हुआ, ज्ञात हुआ कि लाक्षागृह लाखों का और पांडवों को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। जब ये विचार किया गया तो विदुर जी ने जाकर सूचना की, और विदुर जी ने सूचना की कि आप इस महल के अंदर से, इस भवन के अंदर से एक सुरंग बनाइए, जिससे समय आने पर आप इससे बाहर जा सकें। पांडवों ने विदुर जी की बात मानकर वही किया, लाक्षागृह के अंदर एक सुरंग बनाई। और समय आया, एक दिन पुरोचन, जिसने वो लाक्षागृह बनवाया था, उसने शराब का सेवन किया। और आजकल शराब का सेवन दुनिया में एक ऐसी चीज है जो विनाश का कारण बन चुका है। जिससे विनाश ही विनाश, सिर्फ विनाश ही विनाश होता है। और आज का नवयुवक उसी के पीछे पड़ा हुआ है, शराब। तो महाराज पुरोचन ने शराब का सेवन किया, और जब नशे के मद में चूर पुरोचन घूमते घूमते वही लाक्षागृह के पास गया। आज समय अनुसार देखा, और युधिष्ठिर जी को ज्ञात हुआ, विदुर जी के द्वारा सूचना मिली कि आज रात्रि को ही लाक्षागृह को जलाने का प्रयास किया जाना है। तो आज पांचों पांडवों ने पुरोचन को पकड़कर बांध दिया, और लाक्षा भवन के अंदर जब बांधा है तो सभी पांडव और मां कुंती सुरंग के उस गुफा के अंदर से, लाक्षा भवन से बाहर होते हुए जंगलों की ओर चले गए हैं, और लाक्षागृह जला दिया गया। इधर दुर्योधन को ज्ञात हुआ कि लाक्षागृह पूरा समाप्त हो चुका है, और पांडव भी इसके अंदर समाप्त हो चुके हैं। जब ये जानकारी मिली तो हस्तिनापुर तो वो छोड़कर जा ही चुके थे। आज लाक्षा भवन के अंदर से जंगल की ओर प्रवेश किया है, और कहते हैं बहुत अच्छे पंक्तियों में पदयुक्त किया गया है कि छाड़ी हस्तिनापुर जिमि ढेला, भई वीर रजनी की बेला। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम। खाटू वाले बाबा, जय श्री श्याम। और जंगल की ओर गए हैं तो आज पांडव और कुंती मैया हिडिंब वन में पहुंच गए महाराज। और जब हिडिंब वन में पहुंचे हैं तो वहीं पांडवों को प्यास लगने लगी, कुंती मैया को प्यास लगने लगी। तो भीम ने कहा कि मैं जल लेकर आता हूं, आप सब विराजमान हो जाइए। वहीं पर जब भीम जल लेने गए, जब जल लेकर पुनः लौटे हैं, तब तक कुंती मैया और उनके चारों भाई सो चुके थे, उनको नींद आ गई। तो भीम ने सोचा कि मैं इन्हें नींद से ना जगाऊं, तो वो वहीं पर पहरा देने लगे। और जब पहरा देने लगे
तो हिडिंब वन में घूमते हुए आज हिडिंबा आई है और हिडिंबा ने देखा कि इस वन में इतना विशाल काय पुरुष, दिव्य पुरुष कहां से आ गया। जब भीम को देखा तो आज हिडिंबा ने भी बड़ा सुंदर रूप धारण किया है और परम सुंदरी बनकर आज भीम को देख रही हैं। बहुत समय गुजर गया भीम को देखते देखते, तभी हिडिंबा के भाई हिडिंब वन में आ गए। उन्होंने देखा हमारी बहन कब की गई हुई है, अभी तक लौटी नहीं। जब हिडिंबा पुनः नहीं लौटी तो हिडिंब उनके भाई आए और हिडिंब नाम का जब राक्षस हिडिंबा का भाई आया तो उसने देखा कि मेरी बहन इस किस पुरुष को देख रही हैं। तब तक महाराज पांडवों में से जो चारों भाई थे उनकी भी नींद खुल गई और हिडिंब का उनके साथ भीम के साथ युद्ध होने लगा और भीम के हाथों हिडिंब का वध हो गया। हिडिंब भी मारा गया। जब हिडिंब मारा गया तो आज हिडिंबा दूर से खड़ी खड़ी देख रही हैं कि अरे वाह, इनका विशाल काल जो विशाल काय जो इनका रूप है, सौंदर्य है, इतना ही इनमें बल भी है। उनके बल को देखकर जब मोहित हुई हैं तो आज हिडिंबा ने हाथ जोड़कर भीम से प्रार्थना की और प्रार्थना को जब भीम ने नहीं माना तो आज कुंती मैया के चरणों में प्रणाम करके आज हिडिंबा ने कहा है कि अस कहीं पांडव मात पथ गए हिडिंबाधीन, भरे विलोचन अश्रु जल, विनय भांति बहु जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा, जय श्री श्याम। और महाराज कुंती मैया के चरणों में प्रणाम करके कहा है हिडिंबा ने कि मां, मुझे आप अपनी दासी स्वीकार कीजिए। मैं आपके पुत्र भीम की पत्नी बनना चाहती हूं। जब ये बात चल रही थी तभी वहीं पर सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं और आज भगवान कृष्ण आए हैं कि एहि माध्य कृष्ण मुरारी, सर्वेश्वर द्वापर अवतारी। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा, जय श्री श्याम। तो महाराज जब भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ भीम, आपको हिडिंबा स्वीकार कर लेनी चाहिए, तो बड़े अच्छे दिव्य विवाह पद्धति के अनुसार आज भीम और हिडिंबा का हिडिंब वन में ही विवाह कर दिया गया। और जैसे ही विवाह पूर्ण हुआ तो आज हिडिंबा अपने संग भीम को आकाश मार्ग से उड़ा कर ले गई। और जब उड़ा कर ले गई, कई समय तक भोग विलास करने के बाद आज हिडिंबा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ कि भीम हिडिंबा सुत होई, नाम घटोत्कच तेहि सोही। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा, जय श्री श्याम। और आज जब
पुत्र का जन्म हुआ तो बड़ा उत्सव हुआ। हिडिंब वन में बड़ा उत्सव मनाया गया। इधर पुत्र का नाम घटोत्कच रखा गया और आज घटोत्कच को भगवान कृष्ण के सन्निकट ले जाकर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद दिलवाया गया। और भीम और हिडंबा ने अपने पुत्र को भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया कि प्रभु मेरे इस पुत्र को आप गुरु दीक्षा प्रदान कीजिए। आज घटोत्कच के सर पर जैसे ही प्रभु ने हाथ रखा और कहा मेरे प्यारे मैं इसे आशीर्वाद क्या प्रदान करूं, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे पूरे पांडव वंश पर है। जब ये बात कही समय अनुसार घटोत्कच बड़े हुए। कई अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखने के बाद घटोत्कच को भगवान कृष्ण ने कई प्रकार की कलाएं, कई प्रकार की विद्याएं सिखाई। घटोत्कच की विवाह की बात आई तो घटोत्कच का विशाल काय शरीर देखकर भीम ने कहा कि महाराज इसके लिए पुत्री कहां से मिलेगी। तो भगवान कृष्ण को ज्ञात हुआ कि एक मोरवी नाम की पुत्री है जो बिल्कुल इसके ही जैसी है। जैसे घटोत्कच बोले मोरवी नंदन भगवान की जय हो कि जैसे घटोत्कच अष्ट शस्त्र में परांगत है वैसे ही महाराज मोरवी भी बड़ी परांगत है। तो जब ये बात हुई तो आज मोरवी का प्रश्न भगवान श्याम सुंदर ने आज घटोत्कच के सामने रखा है। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। जब कहा तो सुना और सारी बातें कहकर आज घटोत्कच को भगवान कृष्ण ने प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचाया और पहुंचाने से पहले कहा कि घटोत्कच अगर जब अष्ट शस्त्र की बातें होने लगे और तुम्हें कोई ज्ञान ना हो या कोई बात याद ना आवे तो तुम सिर्फ मेरा नाम ले लेना और मेरा ध्यान करना। जैसे ही मेरा ध्यान करोगे वैसे तुम्हें सारे अष्ट शस्त्र पुराण शास्त्र सभी का ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। आज ये बात कहकर प्रभु ने प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचाया है। बोले श्याम प्यारे की जय हो। और महाराज जैसे सारा परिवार पांडव कुल का सारा परिवार भगवान श्याम सुंदर के अधीन है, उनकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं है, ऐसे श्याम प्यारे से हम भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे परिवार के ऊपर आपका आशीर्वाद सदा बना रहे, मेरे कुल के ऊपर आपका आशीर्वाद सदा बना रहे मेरे प्यारे। तो भगवान श्याम सुंदर से हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे। सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो ना तारो ये मर्जी तुम्हारी। सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो ना तारो ये मर्जी तुम्हारी। सुन लो कन्हैया श्याम प्यारे की जय हो। हम पे जो बीती
कैसे सुनाए, हम पे जो बीती कैसे सुनाए, किस दौर से गुजरे किसको सुनाए, किस दौर से गुजरे कैसे सुनाए। हो तुमको पता है हाल मुरारी मुरारी, सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो ना तारो ये मर्जी तुम्हारी, सुन लो कन्हैया। बोलो खाटू नरेश जी। जाए तो जान जाए आन न जाए, जाए तो आन जाए आन न जाए, सारा जमाना इसका शिकार शिकार है, सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो ना तारो ये मर्जी तुम्हारी, सुन लो कन्हैया।